वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 6 जनवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह भर्ती है, जो कि आपकी भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के लिए की जा रही है। इसमें आप लैब अटेंडेंट, कुक, स्टेनो, सहायक, ड्राइवर और तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती आपकी ऑफलाइन रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से किसी भी राज्य के पुरुष या महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। सभी पद आपके रेगुलर हैं, यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। पद की बात करें सबसे पहले लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के कुल 5 पद यहाँ पर रहेंगे, जिनके लिए आयु 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10+2 है वह साइंस विषय से होनी चाहिए और आपके कम से कम उसमें 60% अंक भी होना जरूरी है, यानी कि 12वीं साइंस विषय से 60% से पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है कुक का। कुक के कुल 3 पद हैं। आयु आपकी 18 से 27 वर्ष। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता 10वीं पास, साथ में कुकिंग का डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। अगला पद है ड्राइवर साधारण ग्रेड 1 का। कुल 1 ही पद है। आयु आपकी 18 से 27 वर्ष रहेगी। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, साथ में 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और हल्का और भारी दोनों वाहन लाइसेंस आपके पास होने जरूरी हैं। अगला पद है सहायक ग्रेड 3 का। एक ही पद है यह भी। आयु आपकी 18 से 27 वर्ष। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो कम से कम 12वीं पास, साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग में आपकी गति होनी चाहिए। यदि आपको अंग्रेजी में टाइपिंग आती है तो 35 शब्द प्रति मिनट, यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी जरूरी है। अगला पद है जूनियर स्टेनोग्राफर का। आयु 18 से 27 वर्ष रहेगी। कुल 2 पद रहेंगे आपके। 25,500 से 81,100 वेतनमान रहेगा। योग्यता आपकी 12वीं पास रहेगी, साथ ही आपकी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी जरूरी है। स्टेनोग्राफी आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में स्टेनोग्राफी कर रहे हैं तो फिर आपकी हिंदी टाइपिंग में गति होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट। यदि आप अंग्रेजी में टाइपिंग और स्टेनोग्राफी करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी 80 और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी जरूरी है। एक पद है टेक्नीशियन फील्ड का। आयु आपकी 18 से 28 साल रहेगी। वेतनमान आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। 10+2 साइंस से आपका पास होना चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ। इसके अलावा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या ड्राफ्ट्समैनशिप में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 1 साल से अधिक का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है तकनीकी सहायक IT एंड RS का। यह भी आपका एक ही पद है। 18 से 28 आपकी आयु रहेगी। वेतनमान आपका 35,400 से 1,12,400 रहेगा। योग्यता की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन से आपकी BSc होनी चाहिए IT में या कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा यदि आपने BCA किया हुआ है या BE या BTech कंप्यूटर से या IT से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो सभी पदों के लिए 6 जनवरी 2025 को आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी और आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो यदि आप तकनीकी सहायक या तकनीशियन के लिए आवेदन करते हैं तो दोनों ही पद आपके SC वर्ग में रिक्त हैं।
यदि आप ड्राइवर के लिए या सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ एसटी वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में आवेदन के लिए आप यूआर या ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। कुक के लिए आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं तथा लैब अटेंडेंट के लिए आप सामान्य ओबीसी या एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है वह 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क है वह 700 रुपया रहेगा, जो कि आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से जाकर बनवा सकते हैं, जो कि आपका डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के पक्ष में देहरादून में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं या फिर किसी भी वर्ग की महिला आवेदक हैं तो आपको बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, आपको शुल्क भुगतान में छूट रहेगी। यदि आप बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लें तथा मूल बैंक ड्राफ्ट जो आप फार्म के साथ भेजेंगे उसके पीछे की तरफ आवेदित पद का नाम, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। डाक से आपको आवेदन भेजना है, जो कि आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। पता आपका रहेगा द रजिस्ट्रार, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्राबानी, देहरादून, पिन कोड 248001 उत्तराखंड। इस पते पर आपको डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेजना है और डाक घर से आप या तो रजिस्ट्री कराएं या स्पीड पोस्ट आप करा सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें 10वीं से लेकर सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, जहां तक कि आपकी शैक्षिक योग्यता है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप पर बैंक शुल्क लागू है तो आपको 700 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवा कर भेजना है। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी, एनएसएस या खेल का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वह आप फार्म के साथ अवश्य लगाकर भेजें। ओबीसी प्रमाण पत्र के अलावा आपको एक ओबीसी का डिक्लेरेशन जो इस फार्म के साथ ही आपको दिया गया है वह भी भरकर भेजना होगा। आधार कार्ड या पासपोर्ट में से किसी भी एक प्रमाण पत्र की आपको फोटोकॉपी फार्म के साथ लगानी होगी। जिन पदों के लिए अनुभव मांगा गया है, जैसे ड्राइवर के लिए आपको 3 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, उन पदों के लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाकर भेजना है। यदि आपके पास अन्य किसी भी पद से संबंधित अनुभव है, जिन पदों में अनुभव नहीं मांगा है और आप अनुभव रखते हैं तो भी आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर भेज सकते हैं। यदि वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ संलग्न करनी है। अन्य सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम तथा कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो आपकी यह विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। यदि आप इस भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो भर्ती के विज्ञापन के लिए आप 19 नवंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली देख सकते हैं। इस भर्ती का विज्ञापन आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से भी देख सकते हैं। सिंगल प्रकाशन से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने गांव या शहर में या आसपास में ऑफलाइन फार्म नहीं मिलते हैं तो आप vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इस फार्म को डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो फार्म वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार भरना है, देखिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपको ऊपर विज्ञापन में बताया गया था वह यहाँ पर भर देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपना यदि डीडी भेज रहे हैं तो डीडी का नंबर लिखना है, उसकी डेट लिखनी है, किस बैंक से आपने बनवाया है और अमाउंट में 700 रुपया आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाना है और फोटोग्राफ चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। कैटेगरी का कॉलम है चौथा, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित हैं उस कैटेगरी पर टिक कर सकते हैं। 4B में आप कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से संबंधित है लेकिन आप यूआर वर्ग में आवेदन करना चाहते हैं तो ऊपर आपको ओबीसी टिक करना है और नीचे आपको यूआर टिक कर देना है।
यदि आप चाहें तो दोनों में सेम ही कैटेगरी भी टिक कर सकते हैं। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना नाम लिखना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। यदि आपका नाम एक ही है तो आपको सिर्फ एक ही अंक में आपका अपना नाम जो भी है जैसे लिख देना है। जैसे आपका नाम सिर्फ मोहित है सर्टिफिकेट में, तो आपको यहाँ पर मोहित लिख देना है। यदि आपके नाम में एक से अधिक हैं, जैसे मोहित कुमार, तो यहाँ पे आपको कुमार लिख देना है। और कुछ भी आप सरनेम लगाते हैं तो वह आपको लास्ट नेम में लिख देना है। इसी तरह कॉलम नंबर 6 में आपको अपने पिता या पति का नाम लिख देना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना स्थायी निवास का पता। कॉलम नंबर 8 में आपको अपने पत्राचार का पता और पिन कोड डाल देना है। साथ ही आपको अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आपको नीचे मोबाइल नंबर आपका डालना है और साथ ही आपकी अपनी ईमेल आईडी जो भी आप यूज़ करते हैं वह डाल देनी है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि आपके घर से निकटतम रेलवे स्टेशन है, वह डाल देना है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। डेट, मंथ, ईयर तीनों आपको डालने हैं। 1/1/2025 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 12 में यदि आप वर्तमान में कहीं भी सेवारत हैं तो प्रेजेंट पोस्ट का नाम, उसका बेसिक पे स्केल और टोटल आप कितनी सैलरी ले रहे हैं वह आपको डाल देनी है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं की डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले एग्जाम पासड यानी मैट्रिक से आरंभ करके डालना है। मैट्रिक डालना है। मैट्रिक आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, किस वर्ष में की है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, किस डिवीजन से, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जो भी आपका डिवीजन रहे, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपको अपना अंक प्रतिशत डालना है। इसी तरह 12वीं स्नातक जो भी आपकी योग्यताएं हैं उन सब का विवरण आपको कॉलम नंबर 13 में डाल देना है। कॉलम नंबर 14 की बात करें तो वर्तमान में कहीं सेवारत हैं और अनुभव रखते हैं पद से संबंधित, तो इसमें आपको अपनी सारी डिटेल डाल देनी है कि आप किस संगठन में काम कर रहे हैं, वहाँ का फुल एड्रेस, पूरा पता आपको डालना है, किस पद पर काम कर रहे हैं, अपनी पे स्केल के साथ वह डालें, कब से कब तक आपने काम किया है, टोटल आप सैलरी कितना लेते हैं, आपकी ड्यूटी है वह किस प्रकार की है, और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। यदि आप अनुभव नहीं रखते तो फिर इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगला है आपका रेफरेंस। इसमें आपको अपने किसी भी ऐसे जानकार व्यक्ति का नाम और पता लिखना है जिसे आप जानते हैं लेकिन वह आपका ब्लड रिलेशन में रिलेटिव नहीं होना चाहिए। 3 व्यक्तियों के नाम और पते आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन उनके पद नाम के साथ डाल देने हैं। कॉलम नंबर 16 की बात करें तो यदि आप अन्य कोई योग्यता रखते हैं जो पद से संबंधित है तो वह आप इसमें लिख सकते हैं, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है। डेट में जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वह लिख लेनी है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। चेकलिस्ट की बात करें तो जो जो चीज़ें आप लगा रहे हैं उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे फोटो पेस्टेड एंड साइंड बाय मी, यानी आवेदन पत्र पर आपने फोटो लगा दिया है और उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। यदि आप बैंक ड्राफ्ट 700 रुपये का लगा रहे हैं, आप पर लागू है तो राइट का टिक करें। यदि आप पर यह लागू नहीं है तो फिर आपको इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, यानी कि जो लगा रहे हैं उसमें राइट का चिन्ह, जो चीज़ आप नहीं भेज रहे हैं उसमें आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। आधार कार्ड या पासपोर्ट में से एक चीज़ लगानी है, सभी के लिए अनिवार्य है, तो इसमें आपको राइट का टिक लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लगा रहे हैं, आरक्षित वर्ग से संबंधित है, तो इसमें आपको राइट का टिक लगाना है। यदि नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ऐसे ही नीचे तक जिन जिन कॉलम में आप जो चीज़ लगा रहे हैं उस पर राइट का टिक लगाएं, जो चीज़ नहीं लगा रहे हैं उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे इसमें आपको डेट डालनी है, प्लेस डालना है और फिर से अपना एक बार हस्ताक्षर कर देना है। जो ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं उनको यह सेल्फ डिक्लेरेशन भी भेजनी है, जो कि जाति प्रमाण पत्र के अलावा है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अपने गांव या शहर कस्बे जहां पर भी आप रहते हैं उसका नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यानी जिले का नाम लिखना है, अपने राज्य का नाम लिखना है, यहाँ पर ओबीसी लिखना है, प्लेस, डेट डालना है और सिग्नेचर कर देना है। यदि आप सेवारत आवेदक हैं
यानी कि कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी विभाग में, तो आपको फिर यह भी भर के भेजना है कि आई के बाद आपका नाम आ जाएगा, श्री के बाद आपके पिताजी का नाम, आपका विलेज, टाउन, सिटी जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका जिला जौन सा है उसका नाम, आपका स्टेट और किस पद पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वह आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, डेट और प्लेस यहाँ पर आपको डाल देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित जो आपको जानकारी दी गई है, इसमें आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, वह सभी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूरा सिलेबस आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।